बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है अफसर। ये अफसर कौन होता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस लफ्ज़ को यानी जिस नाम के साथ ये लफ्ज़ लगा है उसकी हैसियत क्या है, इसी तरह दीगर माशरों में इसकी क्या हैसियत होती है, मैं इस पर अपनी राय का इजहार करूँगा अपने इल्म, अपने फ़हम, अपनी दानिश के मुताबिक। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये अफसर क्या होता है? हर फर्द की किसी से भी आप डिस्कस करें, हर छोटे बड़े फ़र्द की ये ख्वाहिश है कि उसके नाम के साथ अफसर लिखा जाए और उसे वो जो अफसर का प्रोटोकॉल मौजूदा पाकिस्तान में, मौजूदा इस्लामी रियासत पाकिस्तान में है, वो उसे दे दिया जाए। एक तस्वर ये भी है कि जिसके साथ अफसर लिखा जाए, जिस नाम के साथ अफसर लिखा जाए, उसने खुद कोई काम नहीं करना होता, वो ऊपर बैठकर निगरानी करता है और काम करवाता है, यानी मज़े ही मज़े 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 उसके मज़े। ये एक आम तस्वर है। ये दर हकीकत होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं, परखते हैं। एक आम आदमी की मालूमात के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को दर हकीकत आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत और उसके अंदर ज़ैली इदारे जो हैं, जो फंक्शनल हैं, वहाँ पर उसकी मैशियत, माशरत किस तरह से ये मूव करती है, किस तरह से चलती है, ये आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी पाई जाती है ये अफसर के नाम के साथ। मैं इसको बयान करना चाहता हूं। आइए कुछ इस तरह से देखते हैं इसको। इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर हम इसको इस्लामी रियासत के तौर पर देखें तो भी, या हम इसको जमहूरिया रियासत के तौर पर देखें तो भी, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इज्जतदार शख्स जो है वो एक आम आदमी है, एक आम आदमी है। दुनिया भर में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। यानी ये जो निज़ाम है हुकूमतों के इंतखाब का कि कौन शख्स हुकूमत करेगा, इस मुल्क का हाकिम बनेगा, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उसके तहत ये वजूद पाता है। अब ऐसे निज़ाम के अंडर उस निज़ाम की रिक्वायरमेंट या उसके जो असूल हैं उसमें क्या लिखा है कि इस मुल्क में, जिस मुल्क में ये निज़ाम होगा, चले पाकिस्तान में ये निज़ाम है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वैल्यूएबल पर्सन कौन है? एक आम शख्स है। एक आम गलियों में फिरता हुआ छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाला शख्स, एक रेहड़ी वाला शख्स, किसी दरख्त के नीचे बैठकर जूते गांठता हुआ ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस रियासत का मालिक कौन है? ये एक सब्जी बेचता हुआ, एक फल बेचता हुआ, एक दूध बेचता हुआ, एक कपड़े सीता हुआ, कोई रिक्शा चलाता हुआ, ये जो इस रियासत के आम अफराद कहलाते हैं, ये इस रियासत में सबसे ज़्यादा तौकीर वाले इंसान हैं, सबसे ज़्यादा मर्तबे वाले इंसान हैं। मेरी नज़र में एक इंसान की हैसियत से हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट पाकिस्तान से मुतल्लिक। तो इसमें इन अफराद का यानी मकाम जो है वो सबसे आगे है। अब ऐसे में ये अफसर जिसका अमली तौर पर हम मकाम देखते हैं, इसके ग्रेड हैं, ग्रेड 14, 16, 18, 20, 21, 22, 17, ये मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं और मुख्तलिफ पोजीशंस को ये ऑक्यूपाई करते हैं। इनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, सेमी गवर्नमेंट से हो या प्योरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, इनको बड़े प्रिविलेजेस हासिल हैं, इनको बड़े बरात हासिल हैं, इनके पास ताकत है। जिसके पास कलम है, बेसिकली अफसर के पास कलम है और कलम की एक बड़ी ताकत होती है। ये है क्या? अगर मेरे मुताबिक ये इस माशरे में, इस कम्युनिटी में एक आम फर्द से कम हैसियत के लोग हैं, तो वो कैसे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक इदारा है, पाकिस्तान एक इदारा है, इसके मालिक आम पाकिस्तानी हैं, इसके मालिक आम पाकिस्तानी हैं। अब इसके ये मालिक हैं, कैसे हो सकता है कि मालिक उस रियासत के अंदर इंफीरियर हूं, मालिक कमतर हूं? मिसाल के तौर पर आपका एक घर है, आप उसके मालिक हैं, आपने घर के अमूर सरंजाम देने या काम काज के लिए अफराद रखे हैं, उनको आप पैसे देते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में आपकी नज़र में आप आला हैं या वो जो आपने जिनको आप पैसे देते हैं वो आपसे बरतर हैं? इंसानियत के पैराए में देखें तो बर्तरी का मयार तकवा है,
मैं हमेशा इस असूल पर कायम हूं कि चाहे कोई आपका मुलाजिम है, चाहे आप हैं, इंसान बराबर हैं, इस जमीन रोहे जमीन पर पैदा किए गए हैं। लेकिन मैं टेक्निकली एक बात यहां समझाना चाहता हूं कि इन दो में से एक रेहड़ी लगाकर अपने 400, 500, 700 रुपए डेली कमाने वाला फर्द और एक कुर्सी पर बैठकर 9 to 3 या 4 या 2 काम करने वाला, बिल्कुल यानी एयर कंडीशन, बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में और लाखों रुपए सैलरी लेने वाला शख्स, इन दोनों की हैसियत क्या है? ये अफसर होता क्या है? बेसिकली ये अफसर रियासत में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये अफसर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये अफसर पैदा होंगे इस रियासत के अंदर या ये इस तरह से इनको मर्तबे मिलेंगे। बेसिकली ये आम लोगों के अफसर नहीं होते। जी हाँ, ये अगर आप आम शहरी हैं पाकिस्तान में तो कोई भी किसी भी रैंक का अफसर आपके लिए कभी भी अफसर नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो कभी भी आपका अफसर नहीं है, आपका बॉस नहीं है। वो इस रियासत का नौकर है जिस रियासत के आप मालिक हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि हम इस रियासत के मालिक हैं और वो इस रियासत का मुलाजिम है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस रियासत के शहरी हैं और वो इस रियासत का अफसर है। ऐसा नहीं कह सकते। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपका फहम बढ़ जाए। हमें बहरहाल इस मुल्क को चलाना है एक किसी रूल कायदे के मुताबिक। अब जिस कायदे के तहत हम चला रहे हैं वो आईने पाकिस्तान है। उस आईने पाकिस्तान के तहत किसी फर्द को यह हैसियत हासिल नहीं है कि वो दूसरे शहरी का बॉस हो। नहीं, अगर वो रियासत के साथ मुंसलिक है, रियासत से पैसे लेता है, समझिए बात को। एक आम रेहड़ी वाला जो रेहड़ी चलाकर कभी गलियों में सब्जी बेचता है, कभी कोई कबाड़ खरीदता है, वो क्यों मुअज़्ज़ज़ है? इसलिए मुअज़्ज़ज़ है कि वो रियासत का एक आम शहरी की हैसियत से मालिक है। वो रियासत को उस पर उठने वाले अखराजात की मद में अपना हिस्सा अदा करता है और उस रियासत में जो मुलाजिम है उस रियासत का, वो उस रियासत से पैसे लेता है एक मुलाजिम के तौर पर। अब ये कैसे हो सकता है कि एक रियासत को पैसे देने वाला फर्द रियासत से पैसे लेने वाले शख्स से कमतर हो जाए? ये समझना है हमें, ये हमें समझना है, अपने फहम को बढ़ाना है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आम इंसानों का पाकिस्तान के अंदर, एक आम फर्द का कॉन्फिडेंस बहुत लूज है। वो अपने आप को हकीर और किसी और फर्द को, यानी जो रियासत के साथ मुंसलिक हैं और रियासत से तनख्वाह लेते हैं, रियासत के मुलाजिम हैं, रियासत के सर्वेंट हैं, रियासत के नौकर हैं, उनसे कमतर समझते हैं। साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियासत के अंदर रियासत के अमूर सर अंजाम देने के लिए हमें मुख्तलिफ शोबाजात दरकार होते हैं। उसमें सिक्योरिटी का है, आसानी से समझाने के लिए अंदर की सिक्योरिटी संभालने के लिए हमें वहां पर पुलिस की जरूरत होती है। ये पुलिस भी किन अफराद के लिए होती है और किन अफराद के लिए नहीं होती, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल ये पुलिस होती है, ये पुलिस रियासत की मुलाजिम है। अब इस पुलिस के पूरे निज़ाम को कोई एक या दो चार अफराद नहीं मिलकर चला रहे होते, ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में होती है। अब ये जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में होती है, ये प्रोविंस में पूरी फैली हुई होती है, तो प्रोविंस में इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको फिर उस पूरी की पूरी फोर्स को एक फोर्स बनाई जाती है। आपको इसमें हजारों अफराद की जरूरत होती है। उन हजारों अफराद को कंट्रोल करने के लिए जिनको रियासत इसलिए मुलाजिम रखती है कि वो रियासत के अंदर आम शहरियों की हिफाजत करें, आम शहरियों के मालो जान की हिफाजत करें और उनको सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करें। ये अफसर अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है तो उसका ताल्लुक किसमें होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपने जो उसके मताहत लोग होंगे वो उनकी हद तक कहीं बॉस या अफसर हो सकता है। एक आम शहरी का वो बॉस या अफसर नहीं हो सकता। उनको रैंकिंग की जाती है, उनकी टैलेंट के बुनियाद पर, यानी उनकी इल्म, टैलेंट और उनकी एफिशिएंसी की बेस पर इसको आगे बढ़ाया जाता है कि कोई एक प्रोविंस के लिए जवाबदेह हो, कोई फिर उसको सूबे बना दिए, डिवीजन बना दिए उनके लिए हो, फिर तहसीलें बना दी उनके लिए हो, फिर छोटे थाने बना दिए उनके लिए हो। ये इस तरह से एक निज़ाम बनाया जाता है ताकि उस सिक्योरिटी को बरवक्त हैंडल किया जा सके, रिपोर्ट ली जा सके और शहरी जो इस पूरे पंजाब के अंदर
रहते हैं या पूरे मुल्क के अंदर रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन का एक सॉलिड किस्म का सिस्टम बनाया जा सके। और ये रिपोर्टिंग करने के लिए इस ऑर्डर्स को, यानी हुकूमतों की तरफ से दिए गए ऑर्डर्स को टॉप टू बॉटम फॉलो करवाने के लिए या बॉटम से होने वाले प्रॉब्लम्स को टॉप तक ले जाने के लिए एक चेन बनाया जाता है, जिसे मुख्तलिफ दर्जे रैंक्स दिए जाते हैं या ग्रेड्स दिए जाते हैं। इन ग्रेड्स को अफसर या बॉस कहा जाता है। ये ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ इन लोगों के लिए, एक आम फर्द के लिए नहीं होते। इसी तरह से आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लीजिए, और इसी तरह से आज मैं इधर ही फोकस करूंगा, अगले सेशन में हम मजीद इसको बढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको कंक्लूड ये करता हूं कि एक आम फर्द के लिए ये ऑफिसर जो होते हैं ये कुछ नहीं होते। इस रियासत का मालिक कौन है? एक आम फर्द है जो इस रियासत को टैक्स देता है। यहां सवाल यह पैदा हो जाएगा कि क्या ये मुलाजमीन टैक्स नहीं देते? डेफिनेटली ये टैक्स देते हैं, लेकिन ये मुलाजिम है इस रियासत के और उनकी एक खास सैलरी में से ये कटौती होती है। डेफिनेटली वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, अपनी परचेजिंग पर सब टैक्स देते हैं। मगर अगर हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी फर्द को इस रियासत में अहम यानी टॉप पर रखें और उसके बाद दूसरों की दर्जाबंदी करें, तो एक आम शहरी को हम टॉप पर रखेंगे। और इसी तरह से ये जो ऑफिसर्स हैं जिनके रैंक्स मिले हुए हैं, ये किसी आम शहरी के लिए बॉस नहीं होते। मेरी नज़र तो ये है कि ये जितने इनके दर्जे बुलंद होते हैं, ये इतने ही इस रियासत के आम फर्द के खादमीन होने चाहिए। हैं या नहीं हैं, ये अलग बात है। हम अपने सिलसिले को मज़ीद जारी रखेंगे। अब तक के लिए मैं अपने इस आज के सेशन को यहीं पर इख्तिताम करता हूं कि रियासत में एक अफसर जिसके लिए बड़ी अट्रैक्शन है, हर माँ की, हर बाप की ख्वाहिश है कि उसका बेटा अफसर बने। बुनियादी तौर पर रियासत में उसे क्या मकाम हासिल होता है, मेरी ये कोशिश थी कि एक आम आदमी के लिए मैं अपनी जानकारी को आपसे शेयर करूं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।